नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं फिर एक नई कथा लेकर। आज शिव महापुराण से अश्विन मास का महत्व लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। चलते हैं कहानी की तरफ। ऋषियों का एक समूह हिमालय के पवित्र क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। एक दिन सभी ऋषि महर्षि सूत जी के पास आए और विनय पूर्वक बोले, हे महर्षि, हे महामुनि, हमने आपसे अनेक पुराणों की कथाएं सुनी हैं, किंतु अब हम यह जानना चाहते हैं कि 12 मासों में अश्विन मास का क्या महत्व है। इस मास में कौन से व्रत, उपवास और पूजन करने चाहिए, जिससे मनुष्य पापों से मुक्त होकर शिवधाम को प्राप्त हो सके। सूत जी ने सभी मुनियों की जिज्ञासा सुनकर प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषिगण, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जो अश्विन मास का महत्व जानना चाहते हैं। यह मास अत्यंत पुण्यदायी है। शिव पुराण के अनुसार इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस समय वातावरण शुद्ध, शीतल और साधना के लिए अनुकूल रहता है। अश्विन मास का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस मास में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और शिव उपासना से जीव पितृ ऋण से मुक्त होता है। साथ ही शारदीय नवरात्र, दुर्गा अष्टमी और विजयादशमी भी इसी मास में आती है। हे मुनियों, एक प्राचीन कथा है जो स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी। वह कथा अश्विन मास की महिमा प्रकट करती है। उसी को मैं आप सबको सुनाता हूँ। प्राचीन समय में उज्जैनपुरी में चंद्रसेन नाम का एक महान राजा राज करता था। वह भगवान महाकालेश्वर का परम भक्त था। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता और शिवलिंग का पूजन करता। राजा की निष्ठा देखकर शिवजी उस पर सदैव प्रसन्न रहते, परंतु पड़ोसी राज्यों को उसकी समृद्धि और भक्ति सहन न होती। उन्होंने सोचा, यदि चंद्रसेन का राज छीन लिया जाए तो हम अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। इस षड्यंत्र से पूरे राज्य पर संकट छा गया। तभी एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या शिवाला महाकाल मंदिर में पहुंची। उसने भक्ति भाव से शिवलिंग के दर्शन किए और वहीं सो गई। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तेरे भाग्य में अब समृद्धि लिखी है। तू अश्विन मास में व्रत, उपवास कर, मेरे नाम का संकीर्तन कर। इससे तुझे और तेरे कुल को असीम कल्याण प्राप्त होगा। शिवाला ने जाग कर व्रत का संकल्प लिया। उसने अश्विन मास में प्रतिदिन शिव जी का पूजन किया, बेलपत्र अर्पित किए और उपवास रखा। फलस्वरूप उसके घर दरिद्रता दूर हो गई और जीवन में आनंद छा गया। यह देखकर नगर के लोग भी अश्विन मास का व्रत करने लगे। धीरे धीरे पूरे उज्जैन नगर में शिव भक्ति का प्रचार हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, इससे यह सिद्ध होता है कि अश्विन मास में यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करे तो उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषिगण, अब मैं आपको इस मास में शिव जी की उपासना का सही विधान बताता हूँ। यह विधान स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा था। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे महादेव, 12 मासों में अश्विन मास की विशेष महिमा क्यों मानी जाती है? इस मास में आपके भक्तों को कौन से व्रत करने चाहिए और कौन से नियम
पालन करने चाहिए। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवी सुनो, अश्विन मास शिव भक्ति का अत्यंत प्रिय मास है। जो भक्त इस मास में उपवास, जप, ध्यान और पूजन करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में निम्नलिखित कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। शिवलिंग पर जल अभिषेक, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र से शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। प्रत्येक दिन 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाने से करोड़ों यज्ञ करने का फल मिलता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 1000 जप करने से पापों का नाश होता है। इस मास में अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान और दीपदान करना विशेष फलदायी है। द्वितीया, चतुर्थी, अष्टमी, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को उपवास करके शिव जी का पूजन करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। हे देवी, विशेषकर अश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो भक्त शिव प्रदोष व्रत करता है उसे जीवन में कभी संकट नहीं आता। भगवान शंकर ने आगे एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में कौसंबरी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी था, चोरी करता, मदिरा पीता और हिंसा में लिप्त रहता। एक दिन अचानक उसने मन में विचार आया, जीवन व्यर्थ जा रहा है। संयोग से अश्विन मास की चतुर्दशी आई। नगर के लोग शिव जी का व्रत कर रहे थे। हरिदत्त भी उनके साथ मंदिर गया। उसने केवल एक मुट्ठी जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया और ओम नमः शिवाय एक बार उच्चारित किया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी शिवगण प्रकट हुए और बोले, यह भक्त अश्विन मास में शिवजी की पूजा कर चुका है, अतः यह हमारे अधीन है। यमदूत पीछे हट गए और हरदत्त को कैलाश धाम की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इसे यह सिद्ध होता है कि अश्विन मास में किया गया एक क्षणिक जप, दान या पूजन भी जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। शिवजी ने आगे कहा, देवी, अश्विन मास का एक और महत्व है। इस मास में पितृपक्ष आता है। इस समय श्राद्ध और तर्पण करना अनिवार्य है। जो भक्त पितरों का तर्पण करता है उसके पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और वंश में सुख समृद्धि बढ़ती है। पितृपक्ष में यदि शिव जी का पूजन करके पितरों को अर्पण किया जाए तो उसका फल अक्षय होता है। पितृ प्रसन्न होकर स्वर्गलोक को जाते हैं और भक्त के कुल को दीर्घकाल तक आशीर्वाद देते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इस प्रकार भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती जी को अश्विन मास का महत्व सुनाया। इस मास में जो कोई भक्त शिव भक्ति करता है वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषि मुनियों ने यह सुनकर प्रसन्न होकर सूत जी को प्रणाम किया और बोले, हे महाभाग, आपने अश्विन मास की अद्भुत कथा सुनाकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। अश्विन मास शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस मास में उपवास, जल अभिषेक, बेलपत्र अर्पण और ओम नमः शिवाय जप विशेष फलदायी है। पितृ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद मिलता है। राजा चंद्रसेन, कन्या शिवाला और ब्राह्मण हरदत्त की कथाएं सिद्ध करती हैं। अश्विन मास व्रत से संकट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।